गया स्वाइन फ्लू। 12 साल पहले दी थी दस्तक। हर साल सामने आ रहे हजारों मामले। 2009 में हुई थी महामारी घोषित। कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। दुनिया भर में इसका कहर बढ़ता ही जा रहा है। भारत में कोरोना के मामले लाखों में है तो पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा करोड़ों में पहुंच गया है। मगर दुख इसी बात का है कि अभी तक इसका हल नजर नहीं आ रहा। हालांकि उम्मीद की किरण कई बार जगी लेकिन पूरी रोशनी अभी तक नहीं दिखी। मगर ऐसा भी नहीं कि ये पहली बीमारी हो जिसने लोगों को इतना परेशान किया। इससे पहले भी कई बीमारियां ऐसी आई जो महामारी बनी और कागजों में तो गायब हो गई, लेकिन हकीकत में वो आज भी लोगों को प्रभावित कर रही है। अब भी नहीं गया स्वाइन फ्लू। 12 साल पहले भी एक बीमारी महामारी बनी थी। बात साल 2009 की है जब स्वाइन फ्लू फैला था। पहले WHO ने 2009 में स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया था। इस महामारी से लाखों लोग मारे गए थे। अगस्त 2010 में WHO ने स्वाइन फ्लू के महामारी नहीं रहने की घोषणा की थी। ये बीमारी महामारी से बाहर तो आ गई लेकिन आज भी ये बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। भारत में हर साल स्वाइन फ्लू के हजारों मामले आते हैं जबकि सैकड़ों जानें चली जाती हैं। आपको बता दें कि 2009 में आए स्वाइन फ्लू के अब तक देश में 1.88 लाख मामले आ चुके हैं। 12,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं और सबसे ज्यादा मामले 2015 में आए थे। महामारी से निकलने के बाद आए ज्यादा मामले। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब स्वाइन फ्लू महामारी थी तब इसके इतने मामले नहीं आए थे सामने जितने उसके बाद देखने को मिले। अप्रैल 2009 में स्वाइन फ्लू का पहला मामला मैक्सिको से सामने आया था। उसके बाद 13 मई को भारत में भी स्वाइन फ्लू का पहला मामला आया। 11 जून 2009 को इसे महामारी घोषित किया गया था। 2009 में मई से दिसंबर के बीच देश में स्वाइन फ्लू के 27,236 मामले सामने आए थे और 981 मौतें हुई थी। अगस्त 2010 में WHO ने इसे महामारी नहीं रहने की घोषणा की थी। स्वाइन फ्लू के सबसे ज्यादा मामले 2015 में दर्ज हुए थे। उस साल देश भर में 42,000 से ज्यादा मामले आए थे और करीब 3,000 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद 2017 में भी 38,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 2,000 से ज्यादा मौतें हुई थी। इसी साल 1 मार्च तक देश में 1,469 मामले सामने आ चुके हैं जबकि 28 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू और कोरोना से प्रभावित राज्य। हमारे देश में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले जिन राज्यों में आ रहे हैं ये वही राज्य हैं जहां हर साल स्वाइन फ्लू के सबसे ज्यादा मामले आते हैं। जिन 10 राज्यों में स्वाइन फ्लू के सबसे ज्यादा मामले वहां कोरोना का ज्यादा असर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि NCDC पर स्वाइन फ्लू के मामलों का 23 फरवरी 2020 तक का डाटा मौजूद है। इस डेटा के मुताबिक भारत में हर साल स्वाइन फ्लू के हजारों मामले सामने आते हैं। इनमें से कईयों की जान भी जाती है। NCDC के डाटा के मुताबिक 2009 में स्वाइन फ्लू के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और तमिलनाडु में दर्ज किए गए थे। इन्हीं 10 राज्यों में से सिर्फ हरियाणा को छोड़कर बाकी सभी में कोरोना वायरस के भी 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं 2020 की 23 फरवरी तक ही जिन 6 राज्यों में सबसे ज्यादा स्वाइन फ्लू के मामले आए थे वे सभी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। इन राज्यों में दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। कोरोना और स्वाइन फ्लू में अंतर। स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों के लक्षण लगभग एक ही जैसे हैं।
इन दोनों ही बीमारियों में सांस लेने में दिक्कत आती है। कोविड-19 और स्वाइन फ्लू दोनों ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले वायरस इन्फेक्शन है। दोनों ही खांसी और छींक के ड्रॉपलेट से फैलते हैं, लेकिन कोरोना वायरस साधारण और स्वाइन फ्लू से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना वायरस लिवर, दिमाग पर असर डालता है, जबकि फ्लू में ऐसा नहीं होता। वहीं आपको ये भी बता दें कि स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए वैक्सीन बाजार में मौजूद है, जिसे क्वाड्रिवाले फ्लू वैक्सीन कहते हैं, जबकि कोरोना वायरस को रोकने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अभी तक इस वायरस को रोकने के लिए किसी तरह की प्राकृतिक चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा, दवा, वैक्सीन आदि कुछ भी कारगर नहीं है, लेकिन उम्मीद कई देशों से है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।